आपके यहाँ बलि प्रथा से लोग जुड़े हुए थे। कोई ऐसा स्थान था आपके यहाँ, ऐसा स्थान था कोई जहाँ आपके लोग, परिवार के लोग जाते थे, जो बलि प्रथा से जुड़ा हुआ स्थान था, जहाँ बलि दी जाती थी। गुरुजी महाराज आपको प्रणाम। खूब खुश रहिए माँ, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। कैसे हैं जी? बस परिवार की थोड़ी, बिल्कुल पहले आप पे आते हैं, बिजनेस पहले आप पे आते हैं। जो आपको सबसे ज़्यादा समस्याएं थी, अब आपको कोई समस्या नहीं बची। आपको भी बैठ के उठने में समस्या होने लग गई थी, जी ताकत लगा उठना पड़ता था, कूल्हों में सड़न हो रही थी जी, बहुत जल्द। हाँ, चीज़ों को भूलनी लग गई थी। ऐसा लगता था कि जैसे कोई पागल बना रहा हो, स्मृतियाँ पागल बना रही थी आपको। जोड़ जोड़ में आपको दर्द होते थे, है ना। गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, जिससे आपको एसिडिटी होने लग गई थी, है ना। सुन करके ना समझने देने वाली स्मृतियाँ थी, ठीक से बात को सुन के समझ नहीं पाती थे। यूरिन पास करने में भी समस्या होती थी। आँखों की रोशनी धीरे धीरे गिरती जा रही थी, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी। आंतों में घाव बन रहे थे, तो अल्सर जिसको बोलते हैं। बोन मैरो आपका दूषित हो रहा था, और घुटनों में आपके पस पड़ रहा था, इसीलिए कष्ट घुटनों में भी आने लग गए थे काफ़ी। भूख ठीक से लगती नहीं थी, और श्वास फूलने लग गई थी। कई जगह कैंसर की स्मृतियाँ थी, जो बनने भी लगा था। आपके लीवर में, आपके फेफड़ों में, आपके आंतों में, आपकी हड्डियों में, और रक्त में भी कैंसर फैलने लगा था। तो अभी आपके दरबार ने तमाम सब गंदगी हटाई है, आप अच्छे हैं। केवल जो असाध्य स्मृतियाँ हैं, उनके नष्टीकरण के लिए आपको एक महाहवन करना है। दरबार की ओर से निःशुल्क है, 1 दिवसीय महाहवन आप करेंगे। अपने को रखें, और अपने परिवार से 2 सदस्य संकल्प करके और रख सकते हैं उसमें, जिनको लगता हो असाध्य रोग है, ज़्यादा कष्ट में। ठीक है, इतना करिएगा। खुश जी महाराज, मैं अपने छोटे बेटे प्रबोध के लिए, उसका बिजनेस की वजह से है, और उसका बच्चा चाहती हूँ। अब एक आध बारे में पूछ लीजिए, बाकी तो संकल्प से अच्छा होगा। अच्छा, जो संकल्प करेंगे वही अच्छा होगा। एक आध के बारे में पूछिए, पूछना चाहें तो। प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नहीं, किसी के बारे में पूछना चाहती हैं तो बात कर सकती हैं। एक आध आदमी के बारे में जिसको लगता है ज़्यादा कष्ट है। हाँ जी, बस किसके बारे में पूछना? छोटा बेटा प्रबोध। प्रमोद नाम है? प्रबोध। प्रबोध जी। आप आंख बंद करके देखिए उसको। ठीक है, देख लिया। देखिए इसका क्या है, इस बच्चे का, इसको एंजाइटी बहुत होती है, और इसकी बुद्धि बिल्कुल बंधी हुई थी। इसका दिमाग, बुद्धि काम नहीं करती थी पूरी। जी हाँ, जी बिल्कुल। जी, इसकी श्वास फूलती थी, इसके कमर में दर्द रहते थे। हाँ, कमर में रहता है। जी, इसके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, गर्दन में दिक्कत होती थी इसको, और नींद नहीं आती थी ठीक से इसको। आंतों में इसके घाव बन रहे थे, अल्सर पेट में। इसको घबराहट, बेचैनी, उलझन, ये सब बहुत इसको होती थी। और कुछ प्राइवेट समस्या थी उसकी। उसका एक्सीडेंटल स्मृतियाँ बहुत थी, गिराने वाली, चोट लगने वाली। अच्छा जी। तो उसके अंदर स्मृतियाँ बहुत थी। ये सब तमाम समस्या थी। और बोन मैरो उसका दूषित हो रहा था थोड़ा सा, इस बच्चे को। और ऐसे फंसे हुए थे, घुमाओ उसमें, बाहर निकल ही नहीं पा रहा उससे। हाँ जी। बिल्कुल फंसा हुआ, जिससे कि बाहर नहीं निकल सकता, जी ऐसे फंसा हुआ। जी। अभी तो दरबार ने बहुत अच्छा किया है। उसको पेशाब करने में भी कष्ट होते थे, उसके प्रोस्टेट में भी सूजन थी, स्वेलिंग थी, और यूरेटर में, उसके किडनी में जो यूरेटर से पेशाब आती है ना,
जी हाँ। पेशाब की थैली में, उसमें उसके पस पड़ रहा था, इसलिए यूरिन में इन्फेक्शन था उस बच्चे को। जी सिर में उसके क्लॉटिंग है हुई है, ब्रेन में, जी हाँ। कंधों में दर्द रहते थे, और हाइपर बहुत ज़्यादा, गुस्सा उस्सा बहुत ज़्यादा जल्दी करता है, जी तुरंत ज़्यादा, बहुत हाइपर जी हाँ। ऐसे थे। जी तो ये अभी आप जब संकल्प आप करेंगे जी। तो ये सब और अच्छे होंगे। अपना संकल्प खुद कर ले, अच्छा जी। ना करें तो आप करिएगा इसका संकल्प, जी तो और अच्छा होगा। लेपान वगैरह जरूर कराइए। इसके कैंसर की स्मृतियाँ थी लीवर में, जी इसके गुदाद्वार में, भोजन नली में इसको कष्ट था, जी। भोजन नली में और आंतों में, इतनी जगह कैंसर की स्मृतियाँ थी, अच्छा है ना। जी कोई बात नहीं, आपने शामिल किया डीएनए ऊर्जा पथ में उसको, तो उसको आराम मिलेगा। एक दिवसीय महाहवन भी आपको करने की स्लिप मिलेगी, निःशुल्क है। जी। उसमें उस अपने को रखिएगा, उस बच्चे को रखिएगा, एक कोई और रख सकते हो जिसको लगता हो ज़्यादा कष्ट है, अच्छा ठीक है। हाँ, बच्चा हो जाएगा गुरुजी इसको? हैं, इसको बच्चा हो जाएगा? पहले स्वस्थ हो जाए, अच्छा स्वस्थ हो जाए ताकि स्वस्थ संतान हो, जी है ना। जी इतनी बात, जी। प्रणाम। बाकी अच्छे खुश प्रणाम। रहिए। हाँ, अभी उसको हमने बताया ना, थोड़ी उसको प्राइवेट समस्या जो आपसे नहीं बता पा रहे हैं, हाँ जी। ऐसे गोल मोल समझ लीजिए, हाँ, हाँ। उसको प्राइवेट समस्या है कुछ, अच्छा तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। पेट में लेपन करना, एक दिन सिर पर, एक दिन पेट में, एक दिन सिर पर, ऐसे करना है। 6 मंथ करे, दोनों बहू बेटे दोनों। अच्छा। अगर स्वस्थ संतान चाहिए और वाकई में चाहिए तो एक करे। तो लेपन बहू को भी? हाँ बिल्कुल, बच्चा तो दोनों का ही उससे होगा, स्वस्थ रहे ताकि लेके डॉक्टर के यहाँ ना घूमना पड़े। ऐसी स्थिति में बच्चा हो जाएगा तो डॉक्टर चल जाए, चालू हो जाएगा, हाँ ठीक है जी। जी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। प्रणाम। आपके यहाँ बलि प्रथा से लोग जुड़े हुए थे, कोई ऐसा स्थान था आपके यहाँ, ऐसा स्थान था कोई जहाँ आपके लोग, परिवार के लोग जाते थे, जो बलि प्रथा से जुड़ा हुआ स्थान था, जहाँ बलि दी जाती थी। अच्छा जी। ऐसे आप कहाँ रहते हैं? मैं तो अलीगढ़ रहती हूँ, अलीगढ़ के पास ही गांव है इगलास के पास तरसारा। तो पुराने वालों की मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ पुराने टाइम पे वो मीट वगैरह सभी खाते थे। हैं? मीट वगैरह सभी खाते थे, हमारे ससुर वगैरह। वही कह रहे हैं, ये बलि प्रथा से जुड़े हुए थे, दरबार ऐसे दिखा रहा है। अच्छा जी। सब दैत्य, बलि सब दैत्य लेते हैं, देवी माँ दैत्य नहीं लेती हैं बलि, माँ तो सीधे दैत्यों की बलि लेती है। जी ये सब जानवरों की, पशुओं की बलि दैत्य लेते हैं। हाँ, वो मुझे जानकारी तो नहीं है। बलि प्रथा से आपके डीएनए के लोग जुड़े रहे थे, तो बकरे की, भैंसे की बलि दी जाती, तो ऐसा स्थान था, जी तो उससे बचना है। जी। ठीक, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। प्रणाम। हरि हरि।